राजस्थान में है भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग। सावन मास में दर्शन मात्र से पूरी होती है मनोकामना। गांव की रक्षा करता है ज्योतिर्लिंग। भारत अध्यात्म और देव स्थानों के कारण दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। वैसे तो देश के कोने कोने में स्थित हर एक मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति गहरी और विशेष आस्था है। शिव को अनंत माना गया है। पुराणों के अनुसार शिव ही सृष्टि के सृजन करता है। देश में बोलबम की गूंज हर जगह है। भक्त दूर दूर से पैदल कावड़ लेकर भोले के धाम जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको सैर कराते हैं राजस्थान में बसे भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग की। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भगवान शंकर का 12वां अवतार घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मंदिर काफी खास है, क्योंकि उनका मानना है कि मंदिर उनकी और उनके गांव की रक्षा करता है। दरअसल हिंदू धर्म में कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही घुश्मेश्वर या घुमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग ग्राम शिवाड़, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित है। शिव महापुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। इसकी कथा घुश्मा नामक एक ब्राह्मणी की शिव भक्ति पर आधारित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनके सुदेहा नामक पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से परेशान होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुश्मा भगवान शंकर की भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करती थी और उनका विसर्जन पास ही के सरोवर में कर देती थी। इस दौरान आशुतोष की कृपा से घुश्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। इस पर सुदेहा को बेहद खुशी हुई, लेकिन बहन घुश्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के उपरांत सोतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी एवं शव को तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल जब घुश्मा के पुत्र वधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। इस दौरान घुश्मा, जो शिव पूजा में लीन थी, निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम मच गया था। सुदेहा, सुधर्मा व पुत्र वधू की मार्मिक चित्कारें, विलाप एवं पुत्र की रक्त रंजित शैया की घुश्मा के भक्तिरत मन में विकार उत्पन्न न कर सकी। घुश्मा ने हमेशा की तरह ही पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में कर आशुतोष की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ की आवाज सुनाई दी, जो उसके प्रिय पुत्र की थी, जिसे मरा हुआ मान पूरे परिवार शोक में था। घुश्मा ने उसे शिव इच्छा मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। इस दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई कि हे घुश्मा, तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन घुश्मा ने भगवान से विनती कर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और कहा कि भगवान आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ घुश्मा की बात सुनकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान दिया कि मैं आज से तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर रूप से इस स्थान पर वास करूंगा और इस सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 33 में घुश्मेश्वर प्रादुर्भाव कथा का उल्लेख है। इस कथा के अनुसार घुश्मा नामक ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने घुश्मा को वर दिया। शिवाड़ के शिवालय सरोवर में खुदाई में जो शिवलिंग मिले उन्हें देखकर ये मान्यता और दृढ़ हो जाती है कि वे ही शिवलिंग थे जिन्हें घुश्मा शिवालय सरोवर में विसर्जित करती थी। ऐसे ही दूसरी कथा भी ज्योतिर्लिंग को लेकर प्रसिद्ध है। ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंगों की प्राकट्य अवधि के बारे में अनुमान लगाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भगवान घुश्मेश्वर का प्राकट्य यहाँ सतयुग यानी भगवान राम के प्राकट्य के बाद हुआ होगा, क्योंकि 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की मान्यता है और कहते हैं कि लंका विजय के बाद इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। माना जाता है कि सावन मास में यहाँ दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। भोलेनाथ की महिमा उनकी तरह ही अनुपम है और भक्ति उतनी ही सरल। आप सभी को सावन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं।